चलिए आज हम यहाँ पर चर्चा करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है, इनका क्या सिस्टम के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर बोर्ड पर ग्राफ बनाया है, सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला भाग होता है इसका लो लेवल लैंग्वेज, इसे हम लो लेवल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, और उसका दूसरा भाग होता है हाई लेवल लैंग्वेज, और तीसरा भाग होता है 4GL। अब लो लेवल जो लैंग्वेज होती है वो 2 प्रकार की होती है, मशीन और असेंबली, क्योंकि ये दोनों ही लो लेवल लैंग्वेज हैं। मशीन लैंग्वेज, जैसा कि हमें पता है कि मशीन लैंग्वेज के अंतर्गत 2 वर्ड या 2 अक्षर का उपयोग किया जाता है, जैसे 0 और 1। ये जो 0 और 1 2 अक्षर होते हैं, इन्हें हम बाइनरी कोड्स के नाम से जानते हैं। और दूसरी जो है असेंबली लैंग्वेज, ये मशीनी भाषा की जटिलता को थोड़ा कम करती है। ये मशीनी भाषा के अक्षरों को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का कार्य करती है। अब यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे कि हम जानते हैं हाई लेवल लैंग्वेज क्या है। हाई लेवल लैंग्वेज एक प्रकार की इंग्लिश के वर्ड में लिखने वाली लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है। इसमें भी 2 प्रकार की लैंग्वेज होती हैं, एक प्रॉब्लम लैंग्वेज, एक प्रोसीड्यूर लैंग्वेज। प्रॉब्लम लैंग्वेज जो हम टाइप करते हैं या कोई भी मशीन प्रोग्राम बनाते हैं, तो जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं मैसेज के द्वारा, उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर लेते हैं, इसलिए इसको प्रॉब्लम लैंग्वेज भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कोड्स को सही तरीके से नहीं पढ़ पाती हैं, तभी वह हमारे सामने एक मैसेज के द्वारा उन प्रॉब्लम को शो करती हैं। प्रोसीड्यूर का मतलब होता है जहां पर प्रोग्राम बनाने के बाद प्रोसीड्यूर किया जाता है। जब वो प्रोसीड्यूर होता है तो वह हमें इंगेज करता है कि इसमें क्या क्या प्रोग्राम में कमियां हैं, या किस तरीके से हम प्रोग्राम में क्या क्या एड इफेक्ट डाल सकते हैं। तो इसमें हमें प्रोग्राम 2 हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोसीड्यूर और प्रॉब्लम लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। अब आते हैं 4GL लैंग्वेज। 4GL लैंग्वेज, इसे हम बोलते हैं 4th जनरेशन लैंग्वेज। ये 4th जनरेशन में प्रयोग होने वाली लैंग्वेज होती है। इस लैंग्वेज के अंतर्गत हम कोडिंग भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे HTML, C++ इत्यादि। ऐसी कई कोडिंग भाषाएं होती हैं जो हम 4th जनरेशन लैंग्वेज का प्रयोग करके उन्हें पूरा करते हैं। अब हम बात करते हैं मशीन लैंग्वेज के अंतर्गत सबसे पहले असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज के क्या लाभ होते हैं और क्या हानियां होती हैं, इसके बारे में हम आज यहाँ पे आपसे चर्चा करेंगे। तो असेंबली लैंग्वेज के जो लाभ हैं, वो लाभ हैं ये मशीनी भाषा की जटिलता को कम कर देता है। जो मशीन भाषा में अपन जो प्रोग्राम लिखते हैं, उसकी भाषा की जटिलता को कम करता है। और दूसरा है प्रोग्राम में त्रुटियां कम होती हैं। जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उस प्रोग्राम में गलतियां कम से कम होती हैं, अगर हो भी जाती हैं तो उनका शीघ्र उपाय किया जा सकता है। और तीसरा है मशीन भाषा। मशीनी भाषा की अपेक्षा जो मशीनी भाषा होती है 0 और 1 के लेवल से, उस भाषा को मशीनी भाषा की अपेक्षा असेंबली भाषा में बदला या नवीनीकरण आसानी से किया जा सकता है। मतलब जो हम मशीन लैंग्वेज में जो कोडिंग भाषा लिखते हैं, उसके अंदर हम चेंजेस असेंबली भाषा के माध्यम से उसमें कर सकते हैं। और असेंबली भाषा होती है यह मेमोरी में भी कम स्थान घेरती है। अब जो असेंबली भाषा की कुछ हानियां हैं जो हम बताएंगे आपको। असेंबली भाषा एक प्रकार से मशीनी भाषा पर आधारित होती है। ये मशीनी भाषा में हम जो प्रोग्राम बनाते हैं, उन्हीं प्रोग्राम को वह कन्वर्जन का कार्य करती है। इसलिए प्रत्येक कंप्यूटर, जिस कंप्यूटर पर हम जो प्रोग्राम तैयार करते हैं, उस कंप्यूटर की अपनी खुद की एक मशीनी भाषा होती है। मतलब प्रत्येक कंप्यूटर की, ऐसे हम कह सकते हैं कि हर एक कंप्यूटर की अपनी अलग अलग मशीनी भाषा होती है। यानी एक कंप्यूटर पर तैयार प्रोग्राम दूसरे कंप्यूटर पर नहीं चलाए जा सकते हैं। अब यहाँ पर अगला पॉइंट इसमें हम देखते हैं कि असेंबली भाषा में प्रोग्राम को लिखने के लिए हार्डवेयर का ज्ञान होना अति आवश्यक है, कि कंप्यूटर में क्या क्या किस किस क्षमता का उसमें प्रयोग किया गया है सिस्टम के अंदर, उसका ज्ञान होना हमें
अति आवश्यक है कि मेमोरी कितनी है, हार्ड डिस्क में स्पेस कितना है। इस तरीके से हम इस चीज का ध्यान रखते हैं। अब इसके बाद मशीनी भाषा बहुत सरल है क्योंकि ये लिखने में आसान होती है, कंप्यूटर से डायरेक्टली समझ सकता है। लेकिन जो प्रोग्रामिंग में समय लगता है, उसमें जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उसमें काफी समय लग जाता है और उसको समझने में भी काफी समय लग जाता है। तो ये किसकी ये समस्या रहती है। इसको अपन असेंबली भाषा की हानियों में रखते हैं। और उच्च स्तरीय भाषा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज, इसे हमने आपको समझा दिया है कि यह दो प्रकार की होती है, प्रॉब्लम और प्रोसीड्यूर। आप यहाँ पर उच्च स्तरीय भाषा के कुछ गुण होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि पहला, इन भाषाओं में उपलब्ध होने में मतलब कोई कठिनाई महसूस नहीं होती। मतलब जो भी चीज हम यहाँ पर स्क्रीन पर टाइप करते हैं वो आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और देख सकते हैं। अब दूसरा है, ये उच्च स्तरीय भाषा में जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं उन्हें हम आसानी से पढ़ सकते हैं या उनको समझना काफी सरल होता है। इसके पश्चात उच्च स्तरीय भाषाओं में यूजर ग्राफिक्स इंटरफेस का भी यूज किया जा सकता है। यूजर ग्राफिकल इंटरफेस का मतलब होता है इसमें जो भी हम अक्षर लिखते हैं या टाइप्स करते हैं तो इनमें हम चित्र वगैरह या कलर्ड अलग अलग तरह के फॉन्ट या स्टाइल्स को भी हम इसमें उपयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद इसमें जो प्रोग्रामिंग में जो गलतियां होती हैं, जो भी हम गलतियां लिखते समय कर देते हैं, उनको आसानी से सुधारा जा सकता है। अब आते हैं इसकी हम हानियों के अंदर। हानियों में सबसे पहले आता है कि यह भाषा हमें सीखने में काफी कठिन होती है क्योंकि प्रत्येक निर्देश को हमें मशीनी लैंग्वेज से ही समझना पड़ता है। और इसके पश्चात इस भाषा का विशेषज्ञों का बहुत कम महत्व होता है। मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके कई अर्थ होते हैं कुछ, तो उनको विशेषज्ञों का अर्थ समझना काफी कम होता है। और इसके पश्चात इसमें अलग अलग प्रकार की भाषाएं भी प्रयोग की जाती हैं। अब जरूरी नहीं है कि इसमें इंग्लिश के लैंग्वेज का ही प्रयोग करें। कई प्रोग्राम ऐसे भी होते हैं जो अन्य कई भाषाओं में तैयार होते हैं, उन्हें समझना पढ़ना काफी कठिन कार्य होता है। तो आज हमने यहाँ पे चर्चा की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें 3 आते हैं, लो लेवल, हाई लेवल और 4GL। लो लेवल में 2 आते हैं, मशीन और असेंबली, और हाई लेवल में 2 आते हैं, प्रॉब्लम और प्रोसीड्यूर, और तीसरा जो पॉइंट है 4GL यानी 4th जनरेशन लैंग्वेज। इसके बारे में आज हमने यहाँ पे चर्चा की है। धन्यवाद।